राजस्थान के टोंक जिले में अति मनोरम और मन को लुभा देने वाली अरावली पर्वत श्रृंखला की प्राकृतिक छटा के मध्य आवा ग्राम में स्थित है श्री शांतिनाथ दिगंबर जैन सुदर्शनोदय अतिशय क्षेत्र। अपनी भव्यता और ऐतिहासिकता को संजोए हुए 12वीं शताब्दी का ये जिन तीर्थ लगभग 150 बीघा विशाल भूमि में फैला हुआ है और भारत के इतिहास में ये पहला ऐसा तीर्थ है जहाँ संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य निध्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री सुधासागर जी महाराज सत्संग के वर्ष 2011 के मंगल चातुर्मास में 400 मंगल कलशों की स्थापना एक साथ की गई थी। माना जाता है कि मंदिर जी की स्थापना कुंद मूल की आमना के अनुसार विक्रम संवत 1223 में एक गुफा मंदिर के रूप में की गई थी। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री शांतिनाथ दिगंबर जैन महाअतिशयकारी सुदर्शनोदय तीर्थ क्षेत्र, आंवला जिला, टोंक, राजस्थान। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवशावूर्णं। पंच परमेष्टि भगवान की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर कुंद महाराज की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय हो। परम उपकारी निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री सुधासागर जी महाराज जी की जय। परम पूज्य मुनि श्री प्रसाद सागर जी महाराज जी की जय। अतिशय तीर्थ क्षेत्र चांदखेड़े की सरजमी से हम सभी यह जिज्ञासा समाधान का लाभ ले रहे हैं और प्रथम प्रश्न के रूप में आष्टा मध्य प्रदेश से श्रीमती चंदा, नमोस्तु भगवान, प्रति समय सिद्ध राशि से अनंत में भाग और अभव्य राशि से अनंत गुणा कर्म पुद्गलों का आत्मा के प्रदेशों के साथ संबंध किस प्रकार घटित होता है? एक राशि, ये जो गुणन है, ये एक बहुत बड़ा भाग है। जैसे एक दहाई होती है ना, तो दहाई 10 से शुरू होती है, 99 तक जाती। सैकड़ा 100 से शुरू होता है और 1000 तक जाता है, 900 तक जाता है लगभग। तो इसी प्रकार अनंत की जो राशि है, इसके बीच में अनंत भाग हैं। सिद्धों के अनंत में भाग और अभव्य राशि से अनंत गुणे, ये जो गणित है इसके बीच में अनंत भेद हैं। तो जो कर्मवर्णाएं हैं वे जो एक समय प्रबद्ध निषेक कहलाते हैं। एक समय में जीव इतने कर्म निषेकों को बांधता है, कम से कम और अधिक से अधिक, कम से कम और अधिक से अधिक। अब कम से कम में और अधिक से फिर भी यही कहा जाएगा। किसी से पूछा कम से कम कितने निषेक रचना की, तो वही सिद्धों के अनंत में भाग, अभव्यों से अनंत गुणे। और उत्कृष्ट निषेक कितने बांधे, तो भी यही कहा जाएगा। लेकिन इसमें अंतर कितना आएगा, जैसे एक व्यक्ति के पास 10 रुपया है और एक के पास 99 रुपया है, कितना फर्क है। और कहने कहा दोनों के पास दहाई प्रमाण है, सैकड़ा प्रमाण है, 1000। तो ऐसे ही एक गणित होता है। पर इसमें हीनादिक षड्गुण हानि वृद्धि रूप निरंतर परिणामों के अनुसार कर्मों में षड्गुण हानि वृद्धि, ये इतने कर्म के निषेक हैं। ये एक समय में कोई व्यक्ति यदि कर्म बांधेगा तो इतना निषेक प्रमाण बांधता है। ऐसा कर्म सिद्धांत है। पूज्यवर वीरसेन स्वामी महाराज ने इस गणित को दिया। गोमट सार में पूज्यवर नेमीचंद महाराज ने इसको खोला है। प्रतिदिन दोपहर को 2:30 बजे से पूज्य मुनिश्री द्वारा हम सभी महाराजों के लिए प्रवचन सार ग्रंथ का स्वाध्याय का लाभ मिलता है। और प्रश्न भी उसी ढंग से आ गया है। सतना मध्य प्रदेश से पवन वंदना जैन, नमोस्तु भगवान, जीवादि द्रव्यों के एक एक प्रदेश आकाश के
एक एक प्रदेश पर किस प्रकार स्थित है, जबकि विश्व संख्या में असंख्यात हैं, तो क्या असंख्यात संख्या निश्चित होती है? किसमें जीव पे? एक एक प्रदेश में जीव द्रव्यों में होती है, आकाश प्रदेश में एक एक है, जितने भी जीव प्रदेश में है आकाश। क्या प्रश्न है कि संख्या में असंख्यात हैं क्या? क्या नहीं, पहला सबसे पहले एक एक प्रदेश आकाश के एक एक प्रदेश में किस प्रकार स्थित हैं द्रव्यों में, जीवादि द्रव्यों का? जीवादि द्रव्य क्या है कि असंख्यात प्रदेशों का एक समूह बनता है। उन असंख्यात प्रदेशों पर अनंत जीव बनेंगे। एक प्रदेश में जीव नहीं सिमट गया। एक अंगुल के असंख्यात में भाग प्रमाण जघन अवगाहना लिए हुए कोई जीव है, तो उस अंगुल के असंख्यात में भाग स्थान पर उतने ही स्थान पर अनंत जीव, उससे अनंत अनंत पुद्गल राशि, अनंत अनंत। बहुत सावधानी से, जब एक अंगुल का असंख्यात में भाग ले रहे हैं, असंख्यात भाग पर कालाणु जो है असंख्यात कालाणु, असंख्यात में भाग, लोक का संख्यात में भाग भी असंख्यात ही है, तो उस अंगुल के असंख्यात में भाग में लोक के असंख्यात में भाग प्रमाण है असंख्यात कालाणु। धर्म द्रव्य के असंख्यात प्रदेश उसी अंगुल के असंख्यात में भाग में, अधर्म द्रव्य के अंगुल के असंख्यात में भाग में प्रदेश, आकाश द्रव्य के अंगुल के असंख्यात में भाग में प्रदेश, यानी असंख्यात आकाश के, असंख्यात धर्म के, अधर्म के, असंख्यात पुद्गल के और जीव के प्रदेश हैं। अब पुद्गल राशि आई, तो पुद्गल राशि उतने ही अंगुल के असंख्यात भाग में अनंत रूप रहेगी। कारण पहला तो वह जीव है, एक एक समय प्रबद्ध अनंत पुद्गल राशि है, उसी की खुद की। जो जीव अंगुल के संख्यात भाग है, एक एक कर्म के अनंत अनंत पुद्गल परमाणु एक एक कर्म के उसी जीव के साथ हैं अंगुल के संख्यात भाग, और स्वतंत्र रूप से भी पुद्गल के अनंत परमाणु अंगुल के संख्यात में भाग में स्थित हैं। तीसरा, पुद्गल के ही असंख्यात उन्हीं प्रदेशों में अनंत स्कंध निश्चित हैं। अनंत स्कंदों में भी पुद्गल कर्म वर्गणाएं अनंत, जो हमसे बंधी हुई नहीं, हमसे जितनी पुद्गल कर्मणाएं बंधी हैं उससे अनंत गुणी पुद्गल वर्गणाएं कर्म वर्गणाएं हैं, उसी अंगुल के संख्यात में भाग में विद्यमान है। हमें बंधी जितनी है उससे अनंत गुणी वहां विद्यमान है जो हमने नहीं बांधी, उससे भी अनंत गुण है जो कर्म वर्गणाएं नहीं हैं। स्वतंत्र रूप से जो पुद्गल के स्कंध हैं, जो अन्न वर्गणा रूप हैं, वो विद्यमान है। जितनी पुद्गल वर्गणाएं स्कंद रूप में विद्यमान हैं उससे अनंत गुणे पुद्गल परमाणु उसी अंगुल के स्थान पर विद्यमान हैं। ये है आकाश के प्रदेशों के अवगाहनत्व गुण की परिभाषा। और प्रत्येक द्रव्य में आकाश पूज्यपाद स्वामी श्री सर्वार सिद्धि में कहते हैं कि जितने आकाश में, जितने भी लोकाकाश में द्रव्य हैं, सारे द्रव्य यदि एकत्रित हो जाएं तो एक प्रदेश में भी सारे अवगाहित हो सकते हैं, फिर भी स्थान बचा रहेगा। ऐसे ही एक पुद्गल परमाणु के अंदर अवगाहनत्व गुण, एक पुद्गल परमाणु में कितने पुद्गल परमाणु समा सकते हैं? अनंत अनंत पुद्गल परमाणु जुदे जुदे एक प्रदेश में रह सकते हैं। यानी प्रदेश एक है और अनंत अनंत परमाणु पुद्गल जुदे जुदे रूप से विद्यमान रहते हैं। ऐसा यह अवगाहनत्व गुण आकाश का तो है ही, प्रत्येक द्रव्य की ये अवगाहनत्व गुण क्षमता है, क्योंकि सामान्य गुणों में अवगाहनत्व एक गुण है। बाकर से संजय मोदी। नमोस्तु गुरुदेव, मैंने आवा शिविर में कुछ मंत्रों की जाप आपसे ली थी, आपने बताई थी। पुनः नारेली में, चांदखिड़ी में कुछ आपने जापें बताई। मेरी जिज्ञासा यह है कि किसी एक मंत्र की जाप को कई बार करना लाभदायक है या अनेक मंत्रों की जाप एक एक बार करना ज्यादा लाभदायक है? एक साधन सब सदन, सब साधन सब जाए। एक को ही ऐसा आधार बनाओ, मन लुकना चाहिए, एकाग्र होना चाहिए, विशुद्धि है। ये मंत्र तो आलम्बन मात्र हैं, आलम्बन मात्र हैं। मंत्र ऐसे काम करते हैं
जैसे अपन जिस तरफ जा रहे हों और उसी तरफ की हवा चल जाए तो अनुकूलता पड़ती है, चलना तो पैरों से ही पड़ेगा। मंत्र की जो सिद्धि है वो विशुद्धि परिणामों से लगती है। विशुद्धि, समर्पण ये होना चाहिए। नवाई से सुनीता जैन, नमोस्तु गुरुवर। सहस्कूट जिनालय में प्रतिमा विराजमान करने का कितना पुण्य मिलता है? प्रतिमाओं का भी यही हाल है कि विशुद्धि है। हम भगवान को एक एक गुण को दुनिया के सामने लाना चाहते हैं। भगवान के एक एक गुण जो उनके अंदर प्रकट हुए हैं, उन्होंने कितनी साधना की होगी, कितनी तपस्या होगी। एक गुण प्रकट करने के लिए हमें कितनी साधना करना, उन्होंने कितनी तपस्या की। 1008 गुणों से वो चिन्हित हैं, शुभ चिन्ह हैं। उन एक एक गुणों को हम प्रकट करने का भाव कर रहे हैं कि भगवान के 1008 रूप हैं। कभी वो योगी रूप में हैं तो कभी महायोगी रूप में हैं, कभी भोक्ता हैं तो कभी किसी प्रकार के हैं। तो जो टाइटल दिए हैं वो सब एक एक टाइटल से एक एक रूप को प्रदर्शित किया जाता है। सहस्कूट का सबसे बड़ा अतिशय श्रीपाल चरित्र में मिलता है कि श्रीपाल जब समुद्र से गिर कर के कहीं पहुँचे, उनका देव दर्शन का नियम था, तो कोई एक मंदिर के कपाट बंद थे, देवों के द्वारा बंद किए गए। श्रीपाल ने से दर्शन करने उस चैत्यालय के सामने पहुँचे तो सहस्कूट के कपाट खुल गए। ऐसा कहते हैं कि वह स्थान गुजरात में घोगा है। सौराष्ट्र का नाम वहाँ लिखा है। मैंने पूरा पुराण के अनुसार उसकी भौगोलिक स्थिति को सेट करने का प्रयास किया तो घोगा बनता है। और घोगा में सबसे प्राचीन एक सहस्कूट था, बहुत पुराना था। वो सहस्कूट क्षरण को प्राप्त हो गया। उसके बाद उसी सहस्कूट के बाद एक पीतल का सहस्कूट वहाँ स्थापित किया गया। वहाँ एक है कि ये बाद में स्थापित किया, इसके पहले सहस्कूट था वहाँ। तो घोगा समुद्र के किनारे भी है और गुजरात का स्थान भी है। तो ऐसा लगता है कि घोगा ही वही है जहाँ समुद्र से गिर कर के वहाँ किनारे लगे थे। और रैन मंजूषा जहाँ पर उसका नियम था, नियोगी था, जो समुद्र से भुजाओं से तैर के आएगा उसी की वह पत्नी होगी। ऐसे श्रीपाल चरित्र में कुछ प्रसंग आए हुए। मैना सुंदरी वाले के श्रीपाल, हाँ। मैना सुंदरी का श्रीपाल, हाँ। नीरज जैन, जबलपुर, मध्य प्रदेश से बहुत ही अच्छा प्रश्न आ रहा, क्योंकि कल दूज है अघन कृष्ण पक्ष की। सब जानते हैं कि कल का पावन दिन परम पूज आचार्य महाराज जी के लिए आचार्य पदौण दिवस है। उन्होंने बहुत अच्छा प्रश्न किया है कि गुरुदेव, हम श्रावक लोग अपने गुरुदेव का यह दिवस कैसे हम मनाएं और अपने बहुत अधिक पुण्य का अर्जन करें, किस ढंग से हम मनाएं श्रावक लोग? महापुरुषों का कोई भी दिवस बनाया जाता है वो उपकारी दिवस कहलाता है। क्योंकि वो काश यदि कल्पना करें, आचार्य महाराज तो मुनि अवस्था में थे और वे मुनि बनने के लिए मुनि के पास गए थे अध्ययन करने के लिए। उनको ये लालसा तो थी नहीं कि आचार्य पद मिलेगा, क्योंकि वो आचार्य के पास गए नहीं। जब उनकी दीक्षा हुई तब भी वो मुनि महाराज ही थे। पर आज कल्पना करें यदि पूज्य आचार्य महाराज आचार्य पद पर न बैठते तो आज श्रमण संस्कृति का क्या होता। लोग श्रमण संस्कृति को क्रियाकांडों का स्थान मानने लगे थे। लोग श्रमणों की चर्या देखकर लोग मुख फेरने लगे थे। जैनी लोग श्रमणों से भागने लगे थे। जैनी लोगों की ये धारणा बन चुकी थी कि पंचम काल में मुनि व्रत नहीं है। लेकिन आचार्य महाराज ने प्रस्तुत होकर के श्रमण संस्कृति की ही ध्वजा नहीं फहराई। उन्होंने साक्षात बता दिया कि जब पंचम काल का ऐसा मुनि ऐसा हो सकता है तो कुंद स्वामी कैसे होंगे और महावीर स्वामी कैसे होंगे। तो ये श्रमण संस्कृति का उपकारी दिवस कहलाते हैं। इन उपकारी दिवसों के ऊपर अपनी श्रद्धा भक्ति पूर्वक
जो कुछ भी कर सकते हैं, सुबह पूजन करें, प्रश्नोत्तर करें, अपने आप में सबको सुबह उठ करके सबसे पहले प्रत्येक व्यक्ति मोबाइल खोलने के पहले सुबह सबसे पहले उठेगा, आचार्य श्री का कोई ना कोई संदेशा अपने मोबाइल पर किसी न किसी को देगा। जिस भाषा में आप बोल सकें, आचार्य विद्यासागर महाराज जयवंत हों और श्रमण संस्कृति के उन्नायक जयवंत हों, कोई ना कोई एक शुभ शब्द अपने मोबाइल से किसी ना किसी को प्रेषित करें और उसके बाद उनके उपकारों के संबंध में एक बार उनकी कोई ना कोई ऐसी कृति, उनकी कोई भी उसका पाठ करें और उनके प्रति अपनी पूजा पाठ मंदिर में करके, और शाम को सांस्कृतिक कार्यक्रम आदि कुछ किए जा सकते, बहुत कुछ किए, आप सब करके जानते हैं, जितना करें उतना कम है। क्योंकि बहुत सी आचार्य श्री के नाम पर बहुत सी वेबसाइट हैं, विद्यासागर.गुरु, विद्यासागर.com, मतलब पुस्तकें आपको नहीं, उसमें से आप पढ़ सकते हैं, ले सकते हैं। किशनगंज बिहार से रिद्धि जैन, नमोस्तु गुरुदेव, कहते हैं कलयुग चल रहा है और इसमें पाप भरा हुआ है, जबकि इस समय तो अहिंसा धर्म का प्रचार प्रसार, शांति धारा, विधान है, पंच कल्याणक हैं, परोपकार हैं, जीव दया, ये सब काम हो रहे हैं। तो ये कैसे हम समझें कि कलयुग है और पाप का योग है, कहाँ तक सही है? सदा से कीचड़ में कमल खिलते आए। पंचम काल की बात, चौथे काल में कोई कम पाप थे? नहीं, रावण जैसे पापी किस काल में हुए? चौथे काल में। अंजन चोर जैसे किस काल में हुए? चौथे काल में। विद्युत चोर जैसे 500 चोर किस काल में हुए? चौथे काल में। 500 मुनियों को घानी में पेलने वाले किस काल में हुए? 700 मुनियों पर उपसर करने वाले किस काल में हुए? तो ये काल सदा से संसार ही रहेगा, परमार्थ ही रहेगा। और जब संसार में विपरीतताएं नहीं रहती तो धर्म भी नहीं रहता। भोग भूमि के समय पर ये सब कुछ नहीं होता, कोई पापाचार, कोई कदाचार, कुछ भी नहीं होता भोग भूमि में, तो वहां धर्म भी नहीं रहता। क्योंकि अच्छी जमीन पर कभी कमल नहीं खिलते, कमल खिलने के लिए गंदगी चाहिए। बीज किसी अच्छी भूमि पर नहीं बोया जाता, बीज बोने के लिए खाद चाहिए। खाद अच्छा होता है गंदा? खाद के बिना फसल नहीं, गंदगी के बिना कमल नहीं। भोग भूमि के समय कोई गंदगी नहीं होती, सब साफ रहता, पूरा भारतवर्ष आर्यवर्त साफ रहता, कहीं कोई चोरी नहीं, डकैती नहीं, जुआ नहीं, शराबखोरी नहीं, कुछ नहीं। तो वहां धर्म नहीं होता, कुछ भी नहीं होता, किंचित मात्र भी कोई शराब वहां होती नहीं, गुटखा होते नहीं, कोई किसी को गलत करता नहीं, गाली गलौज करता नहीं, जुआ खेलता, कुछ नहीं होता, धर्म नहीं होता। स्वर्गों में कुछ नहीं है, कोई जुआरी नहीं होते स्वर्गों के देवता, सब बिल्कुल सदाचारी होते हैं, वहां धर्म नहीं है। कर्म भूमि में जब से पापाचार शुरू हुआ, बस धर्म की शुरुआत होती है। क्योंकि कमल के लिए कीचड़ चाहिए, तो कीचड़ को अच्छा मत मानो, अच्छा मत बोलो, कीचड़ को बुरा मत बोलो, प्रयास करो कीचड़ में कमल कैसे खिले, यह प्रयास करना चाहिए। इंदौर से महेंद्र जैन पत्रकार, नमोस्तु गुरुदेव। समय और इज्जत एक बार चली जाती है और वैसे ही लौट करके नहीं आती है। महाराज जी, समय और इज्जत का मनुष्य जीवन में किस प्रकार समन्वय स्थापित हो ताकि समय पर सभी कार्य कर सके और इज्जत भी बनी रहे? समय तो कोई चीज होती नहीं है, समय तो अपने आप निरंतर प्रभावमान है। वो तो चौथा काल था तब भी घड़ी यही थी, पंचम काल है तब भी एक घड़ी है। अपन सब इस पंडाल में नहीं रहते हैं तब भी घड़ी ज्यों की त्यों चलती रहती है, और पूरा पंडाल भर जाए तब भी
रही बात अपनी सम्मान की, इज्जत की, वो तो जब अपने जीवन के जितना अपन विशुद्ध परिणाम करते जाएंगे, अच्छे लोगों की संगति करते जाएंगे, जितना हम धर्म ध्यान के संपर्क में आएंगे, हमारा खुद ही अपने आप में वो पद अपने आप बढ़ता जाता है। सभी जानते हैं कि आगामी 14 दिसंबर से यहाँ पर चांदखेड़ी में पंच कल्याणक होने जा रहे हैं। उसी संबंधित बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है जयपुर से ललिता जैन ने कि नमोस्तु भगवान, पंच कल्याणक और विधान के बाद में जो सामग्री हम लोग लेते हैं तो उन पवित्र चीज़ों को हम कहाँ रखें और उसका हमारे जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है? क्या चीज लेते? मंगल कलश आदि लेते, मंगल कलश भी है, मंगल कलश लेते हैं, जन्म कल्याण के कलश होते हैं। तो ये सब कलश तुम्हारे जीवन के लिए बहुत मांगलिक रूप होते हैं, स्मृति के रूप में रखना चाहिए आगे आने वाली है। इनका प्रभाव हालांकि घर में प्रवेश करते ही कोई मांगलिक सामग्री 24 घंटे विशेष प्रभाव से ले, अधिकतम 6 महीने के बाद, 6 महीने तक, 6 महीने के बाद वह सामान्य कोटि में हो जाती। अब जन्म कल्याण के कलश होते हैं तो जन्म कल्याण के समय व्यक्ति उन कलशों को अपने पास रखता है, क्योंकि गृहस्थ को सुख समृद्धि देने वाला अरहंत भगवान का अभिषेक मोक्ष की समृद्धि बनाता है और जन्म कल्याण का अभिषेक आपको संसार की समृद्धि बनाता है। जन्म कल्याण का अभिषेक गृहस्थों के लिए बड़ा महत्वपूर्ण होता है, गृहस्थ कार्य के लिए। पारमार्थिक दृष्टि से नहीं कह रहा हूँ, वृत्तियों को नहीं कह रहा हूँ, त्यागी वृत्तियों को नहीं कह रहा हूँ। जो संसार को सुख समृद्धि बना देना चाहते हैं, सुख समृद्धि चाहते हैं, वे जन्म कल्याण के अभिषेक को जरूर सगुन करें। अपने बेटों से कराएं, अपने परिवार से कराएं, अपने रिश्तेदारों को कराएं, स्वयं करें। यदि आपको संसार की सुख समृद्धि चाहिए तो संसार के वैभव को, संसार को संभालने वाला जन्म कल्याण का अभिषेक, देवता लोग सबसे ज्यादा भाव विभोर होते हैं जन्म कल्याण के अभिषेक में, क्योंकि वह अभिषेक उनके लिए सुख समृद्धि वैभव का कारण होता है। जितना उत्सव उन्होंने जन्म कल्याण के अभिषेक का मनाते हैं, उतना उत्सव वे लोग भगवान के अभिषेक का नहीं मनाते। कोई भी ऐसा अभिषेक का उल्लेख नहीं किया जहां सारे देवताओं ने उस अभिषेक का उत्सव मनाया, लेकिन जन्माभिषेक के समय पर बहुत, क्योंकि वो भोग प्रधानी होते हैं, वो संसार वैभव प्रधानी होते हैं। स्वर्गीय सुख जो है संसार का एक सर्वोत्कृष्ट माना जाता है। तो उसके प्रतीक के रूप में आप लोगों के लिए जन्म कल्याण का, जब भी तुम्हारे लिए कोई समाचार मिलते, सूचना मिलते हैं, जन्म कल्याण का कलश जरूर अपने घर में, जहाँ तक तुम्हारी बने, एक कलश जरूर घर में जन्म कल्याण का आना चाहिए अभिषेक के बाद, और अभिषेक करने का मन बनाना चाहिए। ऐसा राजस्थान वालों के लिए गोल्डन चांस आने वाला है। 16 दिसंबर को यह जन्म कल्याणक महोत्सव मनाया जाएगा और 2 कार्यक्रम आपको मिलेंगे। पहला तो जन्म कल्याणक महोत्सव और फिर दोपहर को पिछी परिवर्तन समारोह। अमर पाटन से राजीव शिवराजी, नमोस्तु गुरुदेव। नारकी जीवों को नरक में अति वेदना से सम्यक दर्शन उत्पन्न होता है, तो क्या मनुष्य और तिरंचों के लिए भी अति वेदना से सम्यक दर्शन प्राप्त हो सकता है? वेदना के साथ कुछ ना कुछ दूसरा होना चाहिए। वेदना ही सम्यक दर्शन नहीं है। अकेले वेदना से सम्यक दर्शन, वेदना के बाद जाति स्मरण हो तभी सम्यक दर्शन होगा। मात्र वेदना से सम्यक दर्शन नहीं होगा। अकेला किसी भी कहीं भी अकेले वेदना से सम्यक दर्शन का उल्लेख नहीं है। कम से कम 2 चीजें जरूर हैं। वेदना 7वें नरक में, 6ठे नरक में, 5वें, 4थे नरक में जो है वेदना और जाति स्मरण 2 सम्यक दर्शन के कारण कहे। हाँ, दोनों साथ में ही होंगे। वेदना अकेले से सम्यक दर्शन है, क्योंकि वेदना तत्व दृष्टि नहीं करा सकती, वेदना तत्व ज्ञान पर विश्वास नहीं करा सकती, वेदना तड़पा सकती है, वेदना आलोचना करा सकती है, वेदना से क्षयोपशम लब्धि हो सकती है, वेदना से विशुद्धि लब्धि हो सकती है। ये 2 लब्धियां वेदना से हो सकती हैं, लेकिन तीसरी लब्धि तो देशना लब्धि से होगी, और देशना बिना जाति स्मरण के
नरकों में नहीं हो सकती। इन नारकियों के महाराज जी जन्म के समय उत्पन्न होता विद्या से हमने पढ़ा था कि पूरे समय कभी भी हो सकता है। पर्याप्तक होने के बाद नारकियों में जब जीव जन्म लेता है, पर्याप्तक के एक अंतर मुहूर्त बाद सम्यक दर्शन कभी भी प्राप्त हो सकता है। जीवन देवों में और नारकियों में एक अंतर मुहूर्त है, मनुष्यों में 8 वर्ष अंतर मुहूर्त है, त्रियंचों में मास पृथकत्व प्रमाण है, सम्मूर्छनों में पर्याप्तक होने के बाद होता है। आशा जैन अलवर से महाराज जी नमोस्तु। सिद्ध भगवान की पूजा की जयमाला में दोहा आया है, उसका हम मतलब जानना चाहते हैं। ध्यान दहन विधि दारु दही पायो पद निर्वाण पंच भाव जुत थिर भये नमो सिद्ध भगवान। ध्यान दहन विधि दारु दही, ध्यान के द्वारा जलाया है कर्म रूपी लकड़ी को, दारू यानी लकड़ी विधि है। पायो पद निर्माण, कर्म रूपी लकड़ियों के जला करके और निर्माण पद को प्राप्त किया। पंचम भाव जुत थिर धये, पंचम भाव बोलते हैं अंत में जो यथाख्या चारित भाव है, छायक भाव है, तो छायक भाव को जुत थिर भये नमो सिद्ध भगवान, अपने जो स्वभाव रूप परिणति है छायक भाव में स्थिर हो गए, यही उनका थिर भय उसमें सिद्ध भगवान के लिए। दिल्ली से सागर जैन नमोस्तु महाराज जी। बहुत अच्छी इनकी शंका अलग प्रकार की है कि मेरे साथ अक्सर ऐसा होता है कि जब मैं मंदिर में जाता हूँ, भगवान के दर्शन करता हूँ, तो मेरे भाव बिगड़ जाते हैं। क्योंकि मेरे भाव ना बिगड़े इसलिए मैंने मंदिर जाने दर्शन का नियम ले रखा है। अब मैं ऐसा क्या करूं, पूजा विधान उपास करूं कि मुझको एक कर्म मुझसे छूट जाए, मेरे भाव अच्छे बने रहे। आज सुबह का प्रवचन सुन लेना। हाँ, अच्छा। और मैंने करीबन 10-12 दिन पहले 10 दिन तक यही प्रवचन दिए कि कितना भी बुरी परिणति क्यों ना हो, अच्छे लोगों की संगति नहीं छोड़ना। कितना भी बुरा भाव होवे लेकिन धर्म नहीं छोड़ना। धर्म को गालियां भी दोगे तो भी धर्म तुम्हारा कुछ ना कुछ हित ही करेगा। कितना भी करोगे, माँ बाप के साथ तुम कितना भी दुर्व्यवहार करना, फिर भी जब भी उनकी दुआ निकलेगी तो कुछ ना कुछ लाभकारी। धर्म को कैसे भी करें, किसी भी रूप में मानो, किसी भी दशा में, वो तुम्हारा अहित करने वाला नहीं, हित ही होगा। बस धर्म को धर्म मानते रहना। भगवान के प्रति बुरा भाव आ रहा है, आने दो, लेकिन तुम्हारी दृष्टि में वो भगवान तो है ना, भगवान तो है ना वो तुम्हारी दृष्टि में। यदि भगवान है और बुरा भाव आ रहा है तो कोई बात नहीं। नमोकार मंत्र तो है ना तुम्हारी दृष्टि में कि ये मंत्र महामंत्र है, फिर भी तुम्हारा बुरा भाव आ रहा है तो आने, लेकिन वो महामंत्र है तो सही। सोना तुम्हारे हाथ में है और सोने को तुम्हारा कोई बुरा भाव आ रहा है, आने दो, लेकिन दृष्टि में वो सोना है कि पीतल है। यदि सोना है तो फिर बुरा भाव आ रहा है, आने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। सोना तो किसी ना किसी रूप में जाएगा, वो सोना ही रहेगा। धर्म की स्थिति में ऐसा कहा गया है कि अभी मैंने आज प्रातःकाली प्रवचन किया था, धर्म को धर्म मानो, बस इतना काफी है। तुम धर्म के प्रति क्या भाव करोगे, क्या बुरा करोगे, वो बात की बात है। फिर आगे वो चारित्र में चला जाता है। पहले सत्य को स्वीकार तो करो कि सत्य यही है। माधोपुर से वैभव जैन, मंत्रों की सिद्धि से शक्ति प्राप्ति होती, शक्ति जो होती है, मंत्रों की जो शक्ति होती है वह सजीव है, निर्जीव है, या जीव के स्वयं आदि प्रदेशों का विस्तार है? मंत्रों में कोई शक्ति नहीं होती, मंत्रों के जपने वाले में शक्ति होती है। मंत्रों से अपनी खुद की शक्तियां जागती हैं, पर की शक्ति हमारे काम नहीं आई। वो तो सिद्धालय में जाके बैठ गए। उन सिद्धालय के माध्यम से जब हम उनका नाम जमते हैं तो हमारी शक्तियां जागती हैं। दूसरे दीपक से हम दीपक जलाते हैं
उस दीपक का ना तो घी आया, ना बाती आई, ना ज्योति आई, कुछ भी नहीं आया, लेकिन उस दीपक के टच करते ही हमारा बुझा हुआ दीपक जल जाता है अपने आप। इसी प्रकार से जितनी भी शक्तियां, भगवान की शक्तियां हमें प्राप्त नहीं होती हैं। भगवान की शक्तियों का निमित्त पाकर के हमारे अंदर जो छुपी हुई शक्ति है वो दीपक के समान प्रज्वलित हो जाती हैं, वो हमारे खुद के आत्मा की पर्याय बन जाती है। एक घटना घटी, महेंद्र जैन पत्रकार इंदौर वालों ने लिखा है कि जब हमने वहां मंदिर में शाम को 48 दीपकों के द्वारा भक्ताओं का पाठ करना चालू किया तो ऊपर का छत्र तेजी से घूमने लगा। जब पूरा पाठ हो गया तो स्थिर हो गया। तो ये क्या चमत्कार माने कि देवदास गुरु की प्रति बढ़ती श्रद्धा श्रवण का फल, या क्या माने? कभी कभी देवता कौतूहली होते हैं। कोई देवता कभी कभी वहां से कभी निकलता है, किसी भक्ति विशेष को देकर कुछ ऐसी आश्चर्यजनक घटनाएं घटा के चला जाता है, निकल जाता है, वो बैठा नहीं रहता। कभी कभी विपरीत परिस्थितियां होती हैं तो उपसर करके भी चला जाता है। तो ऐसा शास्त्रों में आते हैं वर्णन, लेकिन वर्तमान में वहाँ क्या था क्या नहीं था ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन ऐसा होता है, होता आया है। और मैं पूज्य मुनि श्री पुराण सागर महाराज जी से निवेदन करेंगे कि अपनी अच्छी जिज्ञासा रखने की महती कृपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। हमारी जिज्ञासा है महाराज जी, जब अपने विधान करते हैं तो विशुद्धि पूर्वक करते हैं, तो 1-1.5 घंटा 2 घंटा तक करते हैं, वो विधान कहलाता है। और आज के समय में आजकल लोग, श्रावक लोग नियम लेने लगे हैं कि हम 108 विधान करेंगे, 1008 करेंगे, और नए नए छपने लगे 4-4 पेज के, वो विधान करते हैं। वो विधान उनके साथ विधान संख्या में आएंगे कि वो नहीं आएंगे? देखो, पूर्ण विधान संज्ञा में तो नहीं आएगा, लेकिन नाना मामा की अपेक्षा काना मामा ठीक है। समथिंग इज बेटर बेस्ट आई थिंक। नहीं करने की अपेक्षा कुछ तो कर रहे हैं। फेल तो नहीं माना जाएगा, लेकिन पूरे नंबर भी नहीं मिलेंगे, नंबर तो कम मिलेंगे। और मैं मुनि श्री उत्तम सागर महाराज जी से निवेदन करेंगे कि अपनी और अच्छी जिज्ञासा रखने की कृपा करें। नमस्तु भगवान, नमस्तु नमस्तु। भगवान, चारों गतियों में सम्यक दर्शन होता है और सम्यक दर्शन के प्राप्ति के लिए बाह्य निमित्तों का अलग अलग निमित्त कारण बताए हैं। तो भोग भूमि के जीवों के लिए सम्यक दर्शन प्राप्ति के लिए क्या निमित्त कारण है? कृपया जिज्ञासा। भोग भूमि के दर्शन, सम्यक दर्शन के लिए 2 कारण बताए, जाति स्मरण और धर्म श्रवण। स्वयं को उनको भी जाति स्मरण होता है और धर्म श्रवण भी होता है। कुचित कदाचित देवता लोग धर्म श्रवण कराने वहाँ जाते हैं। पूज्यवर जिनसेन स्वामी ने महापुराण के अंदर आदिनाथ भगवान के पूर्व भाव में उनके 4 मंत्री थे। स्वयं प्रबुद्ध मंत्री जाकर के आदिनाथ भगवान के जीव को संबोधन करने गया। दूसरा प्रसंग मिलता है, कुचित कदाचित मुनिराज भी भोग भूमि में संबोधन करने जाते हैं। किसी अनुरागवश किसी अवधिज्ञानी मुनिराज को किसी के प्रति आसन्न भव्यता का विकल्प आ जाए कि वह भी आसन्न भव्य था, कहाँ है, भोग भूमि में, तो उसको संबोधन करने के लिए जाते हैं। तो इस प्रकार 2 प्रकार से वहाँ सम्यक दर्शन का निमित्त मिलता है, क्योंकि वहाँ देव दर्शन है नहीं, जिन्म में दर्शन है नहीं, कहीं वो वैभव में आदि में जाते नहीं, वेदना वहाँ है नहीं, तो मात्र जाति स्मरण और धर्म श्रवण। तो इस भरत क्षेत्र में प्रथम काल, द्वितीय काल, तृतीय काल था। उस समय क्या मुनि महाराज कहाँ से आएंगे उनके संबोधन करने? इस भरत क्षेत्र में प्रथम काल, द्वितीय काल, तृतीय काल में जो भोग भूमि थी उस समय तो सब शाश्वत विदेश क्षेत्र से आ जाएंगे ना। विजयात पर्वत के मुनिराज आ जाएंगे। अच्छा, विजयात पर्वत में चारण रिद्धिराज मुनिराज आज भी हैं। विदेश क्षेत्र में स्थित रहने वाले चारण मुनिराज 2.5 द्वीप में कहीं भी जा सकते हैं। चारण रिद्धि मुनिराज
भरत क्षेत्र के भरत क्षेत्र में ही रहेंगे सो बात नहीं, विदेश क्षेत्र भी जाते। चारों नदी महाराज कैलाश मेरू पर्वत 5 मेरुओं की वंदना करके आते हैं। 5 मेरु 80 दिन धाम। मुनिराज को विकल्प आया कि हम 5 मेरु की वंदना करना है, चारों नदीधारी में वंदना करने जाएंगे। मुनिराजों के लिए कोई भी बंधन नहीं है शक्ति होना। मैंने कहा ना, मुनिराजों के लिए 6 देशावकाश और दिग्व्रत नहीं होता, कोई दिग्व्रत देशावकाश। मुनिराज सारे चारों, तुम्हारे जाने की क्षमता हो, मुनिराज की रक्षा हो, मतलब अपने व्रतों की रक्षा हो, 2.5 दिन में कहीं भी जाते। कुंदकुंद स्वामी के संबंध में किंवदंती आती है कि यहाँ से वो चले गए, यदि उनका देश व्यर्थ होता तो कैसे जाते? वो कहते भैया मत ले जाओ, मेरा तो त्याग है। त्याग होते ही नहीं, मुनिराज तो कहीं भी जा सकते हैं, क्योंकि वो जहां भी जाएंगे धर्म का वातावरण भी उनके जीवन में रहेगा ऐसा। हाँ, क्योंकि सब जानते हैं कि जब सिकंदर यहाँ पर भारत में आया था तो उसने कल्याण मुनि के लिए निवेदन किया था, और कल्याण मुनि वहाँ यूनान तक गए थे। जिज्ञासा समाधान प्रतिपादक पूज्य निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव श्री सुधासागर जी महाराज के चरणों में जिनवाणी चैनल व सुधा कलश के चैनल के दर्शकों द्वारा बारंबार नमोस्तु, और चंद्रोदय तीर्थ पर विराजमान दर्शकों द्वारा नमोस्तु। प्रथम जिज्ञासा के लिए अमित प्रिय जैन ललितपुर और उनके पश्चात पिंकी जी जैन कुंभराज तैयार रहे। आज मूल नायक बड़े बाबा की शांति धारा के पुण्यार्जक परिवार हैं। ब्रह्मचारी अंकिता सोदिया, ब्रह्मचारिणी दीदी अंकिता सोदिया दीदी, अभय कुमार जी, आयुष कुमार जी, अक्षय, बबीता, रोशनी, अंबिका, मयूर सोदिया, अतिशय क्षेत्र बीना बारा महाराजपुर से 1 कलश और 51 शरीफ फल के माध्यम से। और दूसरा सौभाग्य प्राप्त किया श्री विजेंद्र जी जैन, शिवांगी जैन, मोनिका, योगित अलवर 1 कलश और 31 श्रीफल के माध्यम से। तीसरा सौभाग्य प्राप्त किया श्री जतिन जैन, अनामिका जैन, शौर्य, रियांशी, निर्मल जैन, अलका जैन, नितिन, पंकज जैन, नोएडा अमेरिका 1 कलश और 11 श्रीफल के माध्यम से। चौथा सौभाग्य प्राप्त किया श्री सुभाष चंद्र जी, भरत, अभिषेक, भव्य, गतिक, उषा, श्वेता, प्रिया, गुण, रियाना, जयपुर 1 कलश और 11 श्रीफल के माध्यम से। अमित जी। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। भगवान कई लोगों के फोन आ रहे हैं, वो पूछ रहे हैं जो 14 दिसंबर से पंच कल्याणक होनी है, उसमें जो उत्तरकाल 24 स्थापित होनी है, तो उसमें क्या वह लोग पुण्यार्जन कर सकते हैं और उसकी क्या प्रक्रिया है? उत्तरकाल 24 तो हो चुकी भाई, पूरी भर गई तो सिद्ध जी। हाँ, क्योंकि त्रिकाल 24 अब आपके जो हैं, जो अभी एक जो आज तक भारत में कभी हुआ नहीं, आज तक कहीं स्थापना हुई नहीं। हमने एक ही बात कहा था कि मेरे मन में ऐसा भाव आया कि उन मुनिराजों के हमें नाम मिल चुके हैं जिन्होंने मोक्ष प्राप्त करने के बाद हमें ऐसी भूमि पावन करके गए कि आज लाखों वर्षों के बाद भी हमारे लिए पुण्य का अर्जन करा रहे हैं। वो भले मोक्ष चले गए, लेकिन जिस पहाड़ को छू गए वो आज जब से कितने लोगों को पुण्य का वर्धन करा चुके, कितने पापों का क्षय करा चुके। आज यदि वे महान आत्मा नहीं होते तो हमारे भारत वर्ष में कितने तीर्थ क्षेत्र हैं, सिद्ध क्षेत्र, तो उनके कारण आज वे तीर्थ क्षेत्र हैं, आज पुण्य के साधन बने हैं। महान आत्माएं कहकर कुछ नहीं देती, लेकिन वो इतना कुछ दे जाती हैं कि मांगने पर भी उतना नहीं मिलता। कितना बड़ा क्षेत्र है, पांडव 3 मोक्ष गए, हमें शत्रुंजय देके चले गए। लवकुश मोक्ष गए, हमें पावागढ़ देके चले गए। श्रीधर केवली गए मोक्ष, हमें कुंडलपुर देके चले गए। गुरुदत्त गए, द्रोणागिर दे गए, वरदत्त आदि गए तो हमें नैनागिर दे गए। कुलभूषण दे गए तो कुंथलगिरी दे गए। और गजपंथा से वो भी सिद्ध क्षेत्र है। तो ये सब कितने मांगी तुंगी से राम हनु आदि गए। हो हमें मांगी तुंगी इतना बड़ा तीर्थ क्षेत्र दे गए कि आज कितने लोगों ने दर्शन किए। आज राम हनु मोक्ष चले गए, वो चले गए, लेकिन हमें क्या सौंप गए। तो इतना बड़ा उपकार जिन महान आत्माओं का हुआ हो और उनके नाम मिल गए और क्षेत्र मिल गया, 2 चीजें मिल गई।
नाम मिलना, पहली बात तो अनंत अनंत तीर्थंकर हो चुके और सामान्य के लिए किसी के नाम मिलते ही नहीं है। किसी के नाम मिल गए और नाम के साथ तीर्थ भी मिल गया, तो कम से कम ऐसे महान आत्माओं के उपकार के लिए हमारा मन आया, क्यों ना उनकी मूर्ति बैठाल कर उनके उपकार का एक प्रकार का आभार माना जाए। तो निर्माण कांड के अंदर जितने नाम आए हैं, वैसे तो बहुत सारे होंगे, कितने पता नहीं होंगे, निर्माण कांड में जो जितने नाम आए संस्कृत में, उस निर्माण कांड उन सबकी मूर्ति सिद्ध भगवान के रूप में, वो निराकार वाली सिद्ध भगवान नहीं, जैसे अनंत भगवान होते ऐसे उन सबकी मूर्तियां यहां बैठा ली जाए, और बिल्कुल ऐसे ही मूर्ति जैसे 24 की मूर्ति होती है ना, ऐसे ही मूर्ति होगी। मूर्तियां आ चुकी हैं, लगभग 4-5 फुट की मूर्तियों की स्थिति बन गई, कुछ आने वाली हैं, कुछ आ जाएंगे। अब उनके लिए बैठाने के लिए आपका प्रश्न आया है, तो 4-5 दिन पहले और आया था। चलो अब आज शुरुआत ही हो जाती है, और मुझे मालूम है कि मैंने कहा था एक खजाना खुलेगा, और जिस दिन एक खजाना खुलेगा मुझे नहीं दिखता कि 2-4 दिन टिक पाएगा ये। यहां तो दुकान खुली नहीं और माल साफ लुट गया। खुलते दुकान खुलते खुलते अशोक नगर की जब 24वीं बनी तो हम मंदिर से सुभाष नगर तक आए, वहां गए थे हम मार्ग दर्शन करने के लिए। कोर्ट ने कहा महाराज जी एक चैत्यालय बैठा लूं, और हमने कहा क्या भाव, बोले महाराज जी गांव के मंदिर से एक मूर्ति लाके बैठा लूं दर्शन करने के लिए। तो हमने कहा पुरानी मूर्ति क्यों, किसी ने कहा महाराज जी पुरानी क्यों, हम नहीं बैठा लेंगे। तो मैंने कहा नहीं बैठा देना। तो वो दूसरा कहता है यही अकेला क्यों बैठा लेगा मैं बैठा लूं, भाई तुम भी बैठा देना। तो 3 हो गए शांति कुंज थरानाथ। जब तक हम गए शुद्धि के लिए तब तक वहां आए तो लोग आ गए, बोले महाराज इन तीनों को आपने आपसे अलग से क्यों दे दिया कि हम लोग नहीं बैठा लेंगे। अरे वहां तो जमाल घोटा मचा हुआ था, बोले तुम्हें कैसे आशीर्वाद मिल गया, मैं भी बैठा लूंगा। अरे मैंने कहा भाई लड़ो मत, अब सोचता हूं मैं। तो जब तक मैं हाथ धोता रहा, मैंने कही चिंता मत करो 24 ही बैठेगी। तो हाथ धोए जब तक 24 ही पूरी। अब गांव में खबर पहुंची कि भाई क्या करें, तो हमने बिहार चलते चलते रास्ते में जब तक बिहार किया तो वहां तक पहुंचे, हमने घबराओ मत अपन भूतकाल की कर लेंगे। और सुभाष मंदिर में पहुंचे तो 72, और 72 के बाद जब प्रवचन में आए तो वहां तो मचा हुआ था, ऐसे कैसे निर्णय हो गया। हमने चिंता मत करो 20 तीर्थंकर और है। तो कितने साल पुरानी बात है, कितने साल, बहुत पुराने 91 की लगभग की बात है, 30 साल पुरानी बात। उस समय ये दुकान का माल ऐसा स्पेशल होता था, और अब तो दुकान में बहुत निखार आ चुका है जी। तो अब लोग जिस खजाने की बात करते थे, वो मूर्तियों के लिए जो निर्माण काल में मूर्तियां हैं, उन मूर्तियों के लिए जो भी बैठालना चाहे, जिसका नाम पहले आएगा पहले पाएगा। और सबसे बड़ी चीज है कि मूर्ति इधर आएगी उधर प्रतिष्ठित होगी। अक्सर कर मूर्तियां घोषित हो जाती है, बोल देते हो, और पंच कल्याणक वर्षों वर्षों बाद होते हैं। कई बार तो एक आध पीढ़ी भी निकल जाती है, और तुम सभी जगह देख लो ना, ज्ञान होता की पीढ़ियां निकल गई, कई जगह की पीढ़ियां। लेकिन यहां जो आज बोलेगा उसकी पीढ़ी नहीं निकलना है, इसी 14 से 19 तारीख में उनकी प्रतिष्ठा होना है। और प्रतिष्ठा होकर के वो 14 से 19 तारीख के बाद अपना अभिषेक करे, पूजन करे, नमोस्तु करे, हम भी करेंगे, तुम भी करोगे, और सबको बहुत अच्छा एक ऐतिहासिक मूर्तियां विराजमान हो रही हैं। और इन मूर्तियों के लिए निर्माण कांड के जितने नाम आए क्रम से, किनको कौन सी मूर्ति मिलेगी वो मैं बताऊं, पूरी यही मूर्ति जैसी होती है ऐसे, कोई अंतर नहीं है। नाम नीचे लिखा जाएगा कौन से भगवान की मूर्ति है और एक कौन से क्षेत्र से मोक्ष गए, किस क्षेत्र से मोक्ष गए। कोई व्यक्ति का नाम से किसी को दिया नहीं जाएगा। जिस क्षेत्र पर 1 से 2 कंपटीशन होगा फिर उसकी बोली लगेगी। हाँ कोई ने कहा नहीं हमें तो यही क्षेत्र चाहिए, वो कहे यही क्षेत्र चाहिए, तो फिर आ जाओ मैदान में। हाँ कौन लाख देश में पड़ेगा, इसको दो इसको ये दो। 2 कंपटीशन आए तो बोलिए, नहीं तो फिर सबको समान रूप से जिनको भी करना है। आज शनिवार है, हाँ, शनिवार, बस शनिवार रविवार 2 दिन में अपना कोटा पूरा हो और आगे का कार्य शुरू करो।
तुम भी तैयारी करो, कमेटी भी तैयारी करे, और बहुत बड़ा काम शुभ, इतने जल्दी प्रतिष्ठा होना बहुत बड़ा शुभ शकुन है। इसलिए जो भी मूर्तियों का करना है, आज खजाना खोल दिया, जिनको लूटना है लूट लो। निछावर राशि क्या है वो कमेटी बताए। महान आत्माएं जो वर्णित निर्वाण कांड में वर्णित है, ऐसे सिद्ध भूमि के भगवान जो सिद्ध पधार गए, लेकिन गुरुदेव की कृपा हुई कि एक ही क्षेत्र में ये सब प्रतिमाएं विराजमान करने का। और जब भी तुम कोई भी यहाँ आएगा तो मैंने पहले कह दिया, कोई हर क्षेत्र पर नहीं जा सकता, कमजोर है, बूढ़ा है, वृद्ध है, गरीब है, तो वो सारे तीर्थ क्षेत्रों के यही दर्शन करेगा। सारे तीर्थ बार बार और चंद्रोदय एक बार आएगा। अभी जैसे गुरुदेव ने कहा कि सारे तीर्थ बार बार चंद्रोदय तीर्थ, मतलब सारे क्षेत्रों की प्रतिमा जी यहाँ पर विराजमान होगी, जिनके नाम प्रशस्ति लिखी जाएगी, बाकायदा मूर्ति पर भी प्रशस्ति रहेगी और नीचे पाटिये पर भी प्रशस्ति रहेगी। ऐसा चंद्रोदय तीर्थ पर बनने जा रहा है ऐसी, और 14 से 19 दिसंबर उनकी प्रतिष्ठा भी होगी। और गुरुदेव ने ये, आप पहले जो बोलना बोल दो, निशावर पूछे यहाँ इसकी नौछावर राशि 5 कलश की राशि है। एक सिद्ध भगवान, आपके पूरा परिवार का नाम उस पर लिखा जाएगा। 5 कलश की राशि से आप अपना नाम भिजवा सकते हैं। और महाराज श्री ने यह भी बताया था कि यह तीर्थ 19 दिसंबर को महातीर्थ बन जाएगा। चंद्रोदय तीर्थ तीर्थ क्षेत्र ना होकर महातीर्थ के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। ऐसे महातीर्थ में अपनी एक प्रतिमा, छोटी सी राशि 5 कलश की राशि, वो अरहंत भगवान ही रहेंगे, क्योंकि अरहंत भगवान, कोई भी भगवान सिद्ध बने बिना अरहंत नहीं रहेगा। तो वो अरहंतों की मूर्ति भी मानी जाएगी वही, क्योंकि अरहंत तो पहले बने, वो पहले अरहंत बने। रामचंद्र जी अरहंत बनकर बहुत वर्षों तक उपदेश दिया। बहुत सारे महाराजों ने वर्षों वर्षों तक उपदेश दिया है। उपसर केवलियों को छोड़कर प्राय सभी महाराजों ने उपदेश दिया, इसलिए वो अरहंत की भी मानी जाएगी। जिनको भी सौभाग्य प्राप्त करना हो, 5 कलश की राशि से ये प्रतिमा आप विराजमान करने का सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। और इतनी जल्दी प्रतिष्ठा, मात्र 1 महीने में आपके भगवान की प्रतिष्ठा, वो भी गुरुदेव के हाथों से, सूर्य मंत्र जिनकी साधना पूरी दुनिया मानती है। पहला नाम हमारा एसके जैन श्रवण कुमार जी दिल्ली ने यह सौभाग्य प्राप्त किया। दूसरा हमारा ऑनलाइन के माध्यम से आया, श्री मानक चंद जी, पुष्पा जी, दिनेश, अर्पिता, संजय, सीमा, अदिति, अवि, अरुण, वरुण, मेघना, सोगानी परिवार इंदौर से। और जिनको भी ये सौभाग्य प्राप्त करना हो, जैसा गुरुदेव ने कहा, केवल 2 दिन में ये हो जाएगा। 5 कलश की राशि है, छोटी सी राशि है, आप ये सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। प्रवचन पांडाल में जिनको भी नाम लिखाना वो भी लिखा सकते हैं। श्री मती पिंकी जी जैन कुमराज, और इनके पश्चात संस्कार जैन कुमराज तैयार रहे। नमोस्तु गुरुवर। 12 वर्षीय श्रीमण संस्कृति जयवंतो जयवंतो जयवंतो। महाराज श्री जो हमारे यहाँ जो विमान जी निकालते हैं भगवान का 1 साल में, तो इसका शास्त्रों में विधान है या फिर एक परंपरा है, और भगवान के साथ विहार करने का क्या फल है? वर्ष भर में वार्षिक महोत्सव मनाने की परंपरा प्राचीन है, आगम सम्मत है। देवता लोग भी वर्ष में 3 बार अपना एक महोत्सव मनाकर नंदीश्वर द्वीप जाते और वहाँ जाकर के अपने वर्ष में अपना महोत्सव मनाते। तो वार्षिक महोत्सव मनाने की परंपरा प्राचीन काल से चली आई। उसका एक महत्व होता है कि सारी समाज, सारा मुल्क बैठ कर के अपने पूरी समाज के लिए सामूहिक रूप से पुण्य का अर्जन करता है। करना चाहिए ऐसा। एक नाम आया है सुभाष जी सोनीपत से, और दूसरा नाम सुगंधी बाई सागर, प्रमोद जी सागर से सौभाग्य प्राप्त किया है। और जिनको भी 5 कलश की राशि से नाम लिखाना हो, क्योंकि 5-6 नाम आ चुके हैं, संस्कार जैन कुमराज, और इनके पश्चात सरोज शास्त्री सांगानेर तैयार रहे। नमोस्तु भगवान, मेरा नाम संस्कार जैन है। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि महाराज जी, जैन समाज लगभग 2011 की जनगणना के अनुसार 0.5% के लगभग रह गई है, और अमेरिकी राष्ट्रपति का भी स्टेटमेंट आया कि 2050-55 तक लगभग जैन समुदाय भारत से विलुप्त हो जाएगा। तो महाराज जी, इसके लिए हम क्या करें? हमें मार्गदर्शन दो कि हम जैन समुदाय तो आप अपने मम्मी पापा से पूछो कि उनको क्या करना है।
हाँ, मैं क्या कर सकता हूँ? अब ये सब मम्मी पापा मिलकर करें कि जो परिवार नियोजन के संबंध में है, तो हमारे आगम में तो इस प्रकार का, हमारे आगम में ये नहीं लिखा है कि तुम्हारे लिए संतान आदि गृहस्थ में हो तो कोई भी उसी को पाबंदी करने का नहीं लिखा। जैन समाज सबसे ज़्यादा पढ़ी लिखी समाज है, इसलिए सबसे ज़्यादा परिवार नियोजन का प्रभाव जैनियों में पड़ा। प्राय पूरे 100% लोगों में स्थितियां बनी हैं। तो अब ये कारण है, अब इसके लिए तो आप लोग ही समझें और आगे आने वाली जो पीढ़ी है, जो अभी बाप नहीं बनी है, वो समझें और ये नियम लेना शुरू करें कि हम कुदरत की दी हुई वस्तु को या तो सही ब्रह्मचर्य से रहेंगे, नहीं तो ऑपरेशन करा परिवार नियोजन नहीं करेंगे। नौकरी नहीं मिलेगी तो नहीं मिलेगी, व्यापार करेंगे, लेकिन जैन की संतति को नहीं रोकेंगे तो काम हो सकता है। कोई मंत्र तो हमारे पास है नहीं जिससे हम संख्या बढ़ा दें। महाराज जी, इतनी विपत्तियां आई जैन धर्म पर, लेकिन जैन धर्म का कभी पतन नहीं हुआ। जैन दर्शन के पतन का सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण बन रहा है, उच्च शिक्षा। हाँ, तो मैं क्या करूं, मैं तो बोल रहा हूं ना। तुम प्रवचन में मैं तो 50 बार सुखी, जैनी लोग नौकरियों के पीछे मत दौड़ो रे, नौकर मत बनो, जैनी सेठ बने जिसके यहाँ दुनिया नौकरी करे। और एक नाम और आया है, विमल कुमार जी जैन खानपुर से। विमल जी सोनी, महाराज श्री खानपुर से भी एक नाम आया है, विमल जी सोनी का। राजेश जी आनंद डायग्नोस्टिक का कोटा से एक नाम आया है, और एक महाराज श्री समाचार बिलवाड़ा से आ रहा है, उनको मांगी तुंगी जी चाहिए। नहीं, अभी नाम से नहीं, अभी तो आप अपना वैसे बोलो। मांगी तुंगी की जब बोली लगेगी तब आपको बुला लेंगे। विमल कुमार जी जैन खानपुर, और दूसरा नाम राजेश जी जैन आनंद डायग्नोस्टिक कोटा। और कौन सा? ज्ञान प्रकाश जी, ज्ञान प्रकाश जी जैन, रजनी जी जैन, सृष्टि जैन सीए कानपुर, नेहा अलग, स्वाति शोभित स्वर्गीय जैन, अरियंत जैन कानपुर से ये सौभाग्य प्राप्त किया है। सर्वज्ञ जैन, सरोज शास्त्री सांगानेर, और इनके पश्चात सुनील जैन सागर तैयार हैं। नमोस्तु गुरुवर। गुरुवर के पावन पुण्य चरणों में कोटिश नमन, कोटिश वंदन। गुरुवर, जीव, आत्मा और चेतना, जीव को द्रव्य कहा गया है, तो आत्मा और चेतना को क्या कहा जाएगा? द्रव्य, गुण या पर्याय? नमोस्तु गुरुवर। पूज्यवर अमृतचंद सूरी महाराज ने प्रवचन सार के अधिकार में चेतना को गुण की संज्ञा दी, और उन्होंने कहा कि गुण आत्मा की पहचान है और गुण लक्षण है। गुण द्रव्य नहीं हो सकता, द्रव्य गुण नहीं हो सकता। इसलिए चेतना के लिए आत्मा को गुण कहा। चेतना दो रूप में, दर्शन चेतना, ज्ञान चेतना। जिसे तत्वार सूत्रकार ने उपयोग कहा, ज्ञानोपयोग और दर्शनोपयोग। इसलिए चेतना जो है जीव द्रव्य का असाधारण लक्षण है। द्रव्य संग्रह में भी चेतना को प्राण कहा, आत्मा के चेतना के प्राण कहा। चेतना को आत्मा नहीं कहा, आत्मा के प्राण कहा। तिक्काले चदुपाणा इंद्रिय बलमाऊ आण पाण होय बहुहारा सो जीवो निश्चय नय दूध छेदना, जैसे निश्चय नय से चेतना ही प्राण है। इस प्रकार से गुण मानना चाहिए। नमोस्तु गुरुवर। संस्कार जी सुनील जी जैन सागर, और इनके पश्चात ब्रह्मचारिणी पद्मा दीदी इंदौर तैयार रहे। एक नाम आया है चंद्र प्रकाश जी जैन कोटा से, 5 कलश की राशि से वो पधारें, गुरुदेव से आशीर्वाद प्राप्त करें। और जिनको भी 5 कलश की राशि, क्योंकि नाम बहुत जल्दी आ रहे हैं, आप अपना नाम भिजवा सकते हैं जल्दी से जल्दी। नमोस्तु महाराज जी, जब बुंदेलखंड की धरा पे मुनि महाराजों के बिहार होते हैं तो अजैन समाज बोलती है कि मेरे गांव से क्यों नहीं निकले। तो ये बहुत यानी महाराज जी बहुत लोगों ने मेरे से बोला है। तो हम कहते हैं जहां से हमें निकलना था वहां तुमने अपना गांव क्यों नहीं बसाया? जवाब का सवाल हो गया, खत्म बात हो गई। जहां तुम रहते थे वहां हम जाएं, तो जहां हम जाएं वहां तुम आ जाओ ना भाई। देखो अब वैसे ही है, बाकी तो बाकी भागन बस जोगे बसाए। नमस्ते महाराज जी।
ब्रह्मचारिणी पद्मा दीदी और इनके पश्चात महेश जी जैन करमपुरा दिल्ली से। असीमकालीन आदिनाथ भक्तामर विधान में नाम आया है श्री दिनेश जी जैन, विम्मी जैन, अपूर्वा जैन, आयुष जैन सपरिवार दिल्ली। और भूगर विस्तार का कार्य गुरुदेव के आशीर्वाद से प्रारंभ है। उसमें 5 शिला के माध्यम से श्री उषा जैन, आनंद प्रकाश जैन, शशि, रुचि, अंकित, अर्पित जैन फिरोजाबाद, अवनी अवशी भोपाल, ये दूसरा नाम, डॉक्टर राजेंद्र जैन, अर्चना जैन, तीर्थेश जैन, सुनीता जैन, वीर कुमार, दीपिका जैन, ज्योति जैन, सोना भूसावाला परिवार बंडा ने 5 शिला के माध्यम से, प्रतीक कुमार जी, यश जैन, रिंकू, NFL खेरा वाले ने ये सौभाग्य प्राप्त किया। ब्रह्मचारिणी पद्मा दीदी। मूर्तियों की संख्या कितनी है? निर्माण कांड सबके पास है, तो आप सब लोग अपने अपने घर में बैठ के लोग कितनी हैं? अभी मैंने गिनी नहीं है। निर्माण कांड में जितनी है उतनी है, आप गिन लेना खुद ही। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। हमने तो आपको भगवान के रूप में माना है, लेकिन गुरुदेव को तीर्थंकर के रूप माना है। तो मेरी जिज्ञासा है कि तीर्थंकर प्रकृति के बंद करने वाले कितने भाव से मोक्ष जाते हैं? तीर्थंकर प्रकृति को बंद करने वाले अधिकतम 3 भाव, अधिकतम। एक भाव ये, एक स्वर्ग का अथवा नरक का, और आके मनुष्य भाव। बस तीसरे भाव में नियम से मोक्ष होना निश्चित ही होता है। और महेश जी जैन करमपुरा दिल्ली और इनके पश्चात मंजू जी जैन छाबड़ा। नमोस्तु महाराज श्री के चरणों में मेरा और मेरी परिवार की ओर से त्रैवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। भगवान पहले सबसे पहले आपका आभार है कि आपने जो आजीवन भक्ता विधान की परिपाटी चालू की है, वो विधान हम आवा में करके आए थे, उसके निमित्त से आज आपका दर्शन का सौभाग्य मिला। अगर नहीं होता शायद नहीं आना होता। तो ये सबसे बड़ा आभार है आपके लिए, उसके लिए बार बार आपका धन्यवाद, आभार। महाराज जी, आपने आवा में नारेली में वहाँ दर्शन करने गए थे, जाते हैं धर्मशाला हो रहा है, ये बहुत अच्छी धर्मशाला है, दोनों तरफ बिल्कुल क्रॉस वेंटिलेशन है, कॉरिडोर है, फर्नीचर वगैरह अच्छा है। हाँ, प्रश्न कीजिए। हाँ, तो उसमें सर महाराज जी जब 2 बच्चों के साथ वहाँ जाते हैं तो एक विकल्प आ जाता है, भगवान के दर्शन करने के लिए जाते हैं तो तैयार होने में आधा से पौन घंटे की जगह 1.5 घंटा लग जाता है। वजह क्या है कि लैट्रिन बाद अटैच होते हैं, बीच में पार्टीशन नहीं होता, तो एक बार में टाइम डबल लगता है। भाई आपकी बार हम कमेटी को आप नंबर दे दें, हम नक्शा पास करने के आपके पास भेज देंगे। हाँ बस, क्योंकि श्रावा की समस्या बताएगा। अब यहाँ अब एक नई धर्मशाला बन रही है, घूम करके यहाँ के अध्यक्ष को परामर्श देवें कृपया करके, क्योंकि हमारी मर्यादा मंदिर तक ज़्यादा होती है, वहाँ तक तो हम जा ही नहीं पाते। थोड़ा बहुत पहले देख लेते हो, जिस दिन धर्मशाला चालू होती फिर तो हम देख नहीं पाते। तो आप परामर्श कमेटी को दें, बहुत अच्छा आपका परामर्श है। पाठ की जरूरत है महाराज, और कुछ नहीं, जगह होती है काफी। ओम शांति। एक और शिला में नाम प्रतिमा में जी में नाम आया है, मुलायम चंद जी जैन, इंजीनियर सुभाष चंद जी जैन, श्रीमती उषा ईशान कृति जैन निवासी जबलपुर ने यह सौभाग्य प्राप्त किया। मंजू जी शास्त्री छाबड़ा जयपुर और सुनील जैन बंडा इनके पश्चात तैयार हैं। हे गुरुवर, भगवान की कथा और इंसान की व्यथा बेअंत होती है, लेकिन इससे जो बाहर निकल गया वो ही संत होते हैं, वो ही संत होते हैं। आध्यात्म सरोवर के परमहंस मेरे गुरुवर के चरणों में मेरा और मेरे परिवार का बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुवर, मेरी जिज्ञासा है कि मोहनीय कर्म के क्षय होने से आज दोपहर में भी ये प्रश्न आया था कि अनंत सुख की प्राप्ति हो जाती है 13वें गुण स्थान में, और फिर 14वें गुण स्थान के अंदर वही सुख अव्यवाद के रूप में कैसे हो जाता है? क्या वेदनीय और मोहनीय का इससे संबंध है? पहली बात तो यह है कि जब कोई स्वयं की कथा को सुनाता है तो उसको व्यथा कहते हैं, और जब किसी व्यथा को महापुरुष सुनाते हैं तो वो कथा बन जाती है। जय हो, जय हो। और दूसरी बात है कि जो अनंत सुख है, सुखी आत्मा का स्वभाव है। जो सांसारिक सुख है ये तो विभाव है, ये तो मजबूरी में ये सुख है ही नहीं, ये तो दुख ही है। संसार में जो कुछ भी है उसका नाम दुख है, क्योंकि कर्म पर्व से शांति दुःखैरन्तोदये पाप विजय सुखे नास्ता श्रद्धाना कांक्षण स्मृता।
तत्वार सूत्रकार ने भी यही कहा, सभी आचार्यों ने कहा। तो दुख और संसार दुख रूप है और मोक्ष सुख रूप है। सुख जो है वो पारमार्थिक सिद्धों में ही है। भुजवर कुंदकुंद स्वामी महाराज ने पंचास्तिकाय के अंदर सुख शब्द का प्रयोग किया, ज्ञान चेतना के अंदर उन्होंने प्रयोग किया। अनंत जो अव्याभास सुख है, और अव्याभास सुख इसलिए कहा जाता है कि यहाँ पर जब केवली भगवान रहते हैं तब उनके आत्मा कर्मों के साथ मिश्रित होने पर वह अव्याभास सुख नहीं है, क्योंकि शरीर साथ में है। और जब शरीर खत्म हो जाता है तब वो बनता है ज्ञान शरीरी त्रिविध कर्मल, ज्ञान शरीरी त्रिविध वर्जित सिद्ध महंता ते हैं निकल अमल परमात्म भोग है शर्म, शर्माने सुख, अनंत सुख को भोगते हैं। छडाला का लिखा, भोग है शर्म अनंता, अनंत सुख को भोगते हैं। तो उनका जो अव्याभास सुख है वह अव्याभास सुख ही है। सर्व आचार्यों ने एक मत होकर के किया। सैद्धांतिक शब्द है, संसार के दो रूप मत करो। अज्ञानी दो रूप करता है सुख और दुख में, ज्ञानी तो सुख और दुख को संसार को एक ही मानता है। अज्ञानी करता है कि नरक अलग है स्वर्ग अलग है, ज्ञानी तो यही कहता है नर नारक आदि पर्याय। कुंदकुंद स्वामी तो कहते क्या नरक और स्वर्ग में भेद करते हो। कुंदकुंद भगवान कहते हैं नरक और स्वर्ग दोनों पर्याय ही हैं, पुण्य और पाप का जो भेद है ये व्यवहार कथन है। निश्चय में पुण्य और पाप तो एक ही रूप है, क्योंकि कर्म का बंध है। भुजवर अमृतचंद सूरी महाराज ने कहा सांसारिक पुण्य जो सुख मिलता है ये शूद्रा के दोनों पुत्र हैं, शूद्रा पुत्र हैं। एक अच्छे के यहाँ पला सो अच्छा हो गया, एक बुरे के यहाँ पला तो बड़ा हो गया, वंश तो शूद्र ही का है ना। ये दोनों पुण्य और पाप तो पुद्गल के ही परिणति हैं, और पुद्गल तो शूद्रा के पुत्र के समान होता है। इसलिए संसार के सुख को सुख जैनाचार्य मानते ही नहीं। संसार दुख रूप है और मोक्ष सुख रूप है, इसमें किसी आचार्य को कोई मतभेद नहीं है। सब आचार्य एक मत हैं, ऐसा ही मानना चाहिए। तो फिर अरिहंत को मानना महाराज जी, अनंत सुख कैसे मानना? अनंत सुख है केवल ज्ञान की अपेक्षा, क्योंकि वो अनंत को जान रहे, उनको अपनी भावी पर्याय दिख रही है, और उनके मोहिनी का भाव हो जाने से 10वें गुण स्थान में हो गया था, लेकिन अंतराय कर्म मौजूद बैठा था। अभी अनंत सुख प्राप्त है, लेकिन अभी नाम कर्म आयु कर्म आदि ये कर्म बैठने से उसको बाधित कहा जाता है। हमारे आचार्य महाराज इसको कहते हैं जैसे जेल से व्यक्ति को मुक्त हो गया, लेकिन अभी जेल से बाहर नहीं निकला, वारंट आ गया उसका कि तुम्हें मुक्त किया जाता है, लेकिन कार्रवाई करने में टाइम लगेगी नहीं, अभी निकला नहीं। तो इसको जीवन मुक्ति बोलते हैं। लेकिन अनंत सुख सिद्धों का अव्याभास सुख मानना ही चाहिए। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। और एक प्रेमलता जी जैन जबलपुर और दर्शन जैन दिल्ली तैयार है। प्रतिमा जी में और 5 कलश की राशि से आई है। गंभीर मल जी, प्रतीक जी, प्रभा जी, रानू सुरलाया दादावाड़ी कोटा, और दूसरा नाम आया है पदम जी जैन मुंबई सरोली मोड़ वाले, और अशोक जी, मनीषा जी जैन। चांदखेड़ी के अंदर मूर्ति बैठाना दुर्लभ है, 300 साल से कोई एक भी मूर्ति नहीं बैठा पाया। अभी मुश्किल से ये भी स्थान मैंने डबल स्टोरी करके निकाला है, यहाँ पर भी नहीं था। सबसे अतिशयकारी क्षेत्र, सबसे छोटा स्थान है। दूसरा मंदिर यहाँ बना ही नहीं सकते। अब उसी में डबल स्टोरी करके और ऊपर करके इसके प्रकार की स्थिति बनी है। बहुत दुर्लभतम मूर्ति बैठाना चांदखेड़ी में। अब तो आगे तो पता नहीं बैठाल पाओगे या नहीं बैठाल पाओगे। केवल 72 प्रतिमा जी है और बहुत सारे नाम आ चुके हैं। आप बाद में पछताएंगे, क्योंकि चांदखेड़ी तीर्थ जो महातीर्थ बन जाएगा, ऐसे महातीर्थ में आप छोटी सी राशि, केवल 5 कलश की राशि, इतनी छोटी राशि गुरुदेव कभी घोषणा करते नहीं है, लेकिन सबका पुण्य है कि 5 कलश की राशि से, छोटी सी राशि से सौभाग्य हुआ। और महाराज श्री ने नारा भी दिया, सारे तीर्थ बार बार और चंद्रोदय तीर्थ एक बार, महातीर्थ बन जाएगा। और जिनवाणी चैनल ने भी 20 मिनट का समय केवल घोषणाओं को देखकर बढ़ा दिया है। प्रेमलता जी जैन जबलपुर। होली दिवाली समय समय पर आती है, संत समागम का संत का साथ हो तो रोज वहाँ दिवाली होती है। हे गुरुवर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु।
हे गुरुवर, मेरी जिज्ञासा वास्तुशास्त्र के विषय में है। लोग कहते हैं कि वास्तु का जीवन में बहुत महत्व है। घर जो लेना चाहिए वास्तु के हिसाब से होना चाहिए, नहीं तो वो शारीरिक या मानसिक कष्ट देता है। यह कहाँ तक उचित है? हर चीज एक सुख के लिए अनेक कारण मिलते हैं। जैसे दवाई कारण है, ऐसे ये कारण। सब चीजें एक कारण से कार्य नहीं होता। वास्तु ही सब कुछ नहीं, लेकिन वास्तु भी है। कर्म से सब कुछ होता है, लेकिन कर्म की उदीर्णा भी होती है। वास्तु कोई रूढ़ी नहीं है, वास्तु एक साइंस है, भौतिक परंपरा है, एक सभ्यता है। और एक सामने वाले को एनर्जी का सामने, जैसे अपन किसी धूप लेना है तो पीट करके बैठोगे तो, और सामने करके बैठोगे तो उसका प्रभाव अलग पड़ता है। तो इसी प्रकार वास्तु एक इतना अनिवार्य चीज है, हर व्यक्ति को वास्तु का ध्यान रखना ही चाहिए और वास्तु का विचार करना ही चाहिए। क्योंकि वास्तु एक इतना सरल सस्ता उपाय है। तुम मकान बना ही रहे हो तो वास्तु से बनाने पर आपके लिए बहुत लाभ मिलते हैं। आप वास्तु कुछ नहीं करता, सब करो, सबके लिए, बस उसका स्थान निश्चित करता है। ये चीज यहाँ नहीं करके यहाँ कर लीजिए, ये चीज यहाँ नहीं करके यहाँ कर लीजिए। बहुत बड़ी चीज है, वास्तु का महत्व है, होना ही चाहिए। व्यक्ति को इसका ज्ञान होना चाहिए। हे गुरुवर, मेरा मकान जो है रेंज में है। ओम शांति। दर्शन जैन दिल्ली और इनके पश्चात ईशिका जैन कुंभराज तैयार रहे और 5 शिला के माध्यम से पुण्यार्जन किया। अनिल कुमार जी, मंजू जी, विवेक जी जैन अशोकनगर वाले, वो पधारें और 5 शिला समर्पित करें। वास्तु के कोई भी प्रश्न करते समय सामूहिक करो। जैसे तुमने मेरा और व्यक्तिगत लगाया, यदि ये शुरू में मेरा लगा दे तो मैं जवाब ही नहीं देता है। प्रश्न करो सार्वजनिक। व्यक्तिगत रूप से निदान समाधान करने के लिए जिज्ञासा समाधान नहीं है। जिज्ञासा समाधान सारे जगत को समाधान मिलना चाहिए, वो प्रश्न होना चाहिए। हे गुरुवर, बारंबार नमस्तु नमस्तु नमस्तु। मेरा जिज्ञासा ये है कि जो 2 प्रतिमाधारी व्रती होते हैं उनके क्या क्या नियम होते हैं, आप जरा जिज्ञासा करके संबंध बता रही। 2 प्रतिमाधारी के नियम सारे जगत में नियम है, सबको जानते हैं। उसको समय व्यर्थ में 5 अणुव्रत, 4 शिक्षाव्रत, 3 गुणव्रत, इनका विस्तार करें तो बहुत समय लग जाएगा। सबसे बड़ी संकल्प हिंसा का त्याग हो, परिग्रह प्रमाण हो, कुएं का पानी ले, शुद्ध मर्यादित भोजन खावे, शादी ब्याह बारात में सामूहिक भोजन बंद करे। ऐसे कुछ अच्छे नियम होते बहुत सारे। ईशिका जैन कुंभराज और इनके पश्चात मंजू जैन अशोकनगर तैयार। जगत आराध्य भगवान सुधा गुरुवर, वात्सल्य मूर्ति प्रसाद गुरुवर, श्री राम के हनुमान उत्तम गुरुवर व परम हितकारी पुराण गुरुवर के श्री चरणों में मेरा और मेरे परिवार का अनंत बार नमोस्तु। हे गुरुवर, क्या हमें स्वर विज्ञान मानना चाहिए, और अगर मानना चाहिए तो हमारे जीवन में इसके क्या प्रभाव होते हैं? दुनिया में जो कुछ भी है सब मानना चाहिए। दुनिया में जो कुछ चीज है सब मानने के लिए तो है। अब उसको किस रूप में मानना, कितना मानना, कैसा मानना। खोटी वस्तु है तो उसको भी मानना चाहिए। काहे के लिए मानना चाहिए? छोड़ने के लिए। खोटी वस्तु है तो जानना चाहिए। किस लिए जानना चाहिए? बचने के लिए। सब चीजों के जाने तो स्वर ज्ञान है तो हमारा उसका ज्ञान होना ही चाहिए। कुछ ना कुछ तो उससे लाभ है ही। और स्वर ज्ञान के संबंध में भी शास्त्र में वर्णन आया है। ज्ञान अपरंपार है। ज्ञान के अनेक रूप होते हैं, उनके अनेक फल भी होते हैं। मोस्तु भगवान। मंजू जी जैन अशोकनगर, इनके पश्चात कुसुम जैन भोपाल तैयार। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, क्या चंद्रमा और सूर्य देव हैं और उसमें अपने चैत्यालय हैं? क्या सब लोग उसमें, देव लोग उसमें दर्शन करने जाते हैं क्या? हाँ, जाते हैं। जितने सूर्य ज्योतिष हैं सब में विमान है, सब में भगवान विराजमान है। और सभी देवता जाकर के, दूसरे इंद्र के विमान का देवता दूसरे विमान में कभी प्रवेश नहीं करता। विक्रिया से जा सकता है, मूल शरीर से नहीं जाते, ऐसा माने। नमोस्तु महाराज। कुसुम जैन भोपाल और इनके पश्चात शनिवार मंडल की तरफ से भी कोटि कोटि नमोस्तु।
कुसुम जैन भोपाल, इनके पश्चात मंजू जी जैन गुड़गांव तैयार है। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, मेरे परिवार की तरफ से नमोस्तु। हे महाराज जी, मैंने शिखर जी की वंदना बहुत की मगर परिक्रमा नहीं की, तो इस जरूरी है क्या महाराज जी? कर लीजिए, नहीं करना है तो कोई बात नहीं। नमोस्तु महाराज। मंजू जी जैन गुड़गांव, इनके पश्चात उषा जैन इंदौर तैयार है। नमोस्तु 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 महाराज जी। महाराज जी, मेरी ये जिज्ञासा है कि जब ये सृष्टि का छठम काल आएगा और सब कुछ नष्ट हो जाएगा, 49 दिन शेष रह जाएंगे, तब देवता लोग मनुष्यों को विज्ञात पर्वत में जाकर छुपा देंगे। वो मनुष्य 72 जोड़े कौन से होंगे? अपन तो नहीं होंगे पक्का है, क्योंकि उस समय छठा काल आएगा, अपन सब स्वर्ग में होंगे और ऊपर में। और फिर उसके बाद और वहां से बैठ के देखेंगे अब लोग कौन होंगे, अब वो अपन वहीं से बैठ के देखेंगे, अभी से क्यों परेशान हुए अपन। नमोस्तु महाराज जी। उषा जी जैन इंदौर, उनके पश्चात चंदा जैन भोपाल तैयार है। गुरुदेव नमोस्तु, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। गुरुदेव, मेरा प्रश्न है कि ग्रस्त जीवन में कितने उतार चढ़ाव आते हैं, इसमें हम संता का भाव कैसे रखें? हमेशा उतार चढ़ाव में ये देखना चाहिए कि हमने जिंदगी में इतने उतार चढ़ाव किए हैं। जिंदगी में जो घाटियां आती हैं वे घाट हमारे द्वारा ही बनाए जाते हैं। जब हमने ही उतार चढ़ाव बनाए हैं तो उसमें घबराने की जरूरत नहीं। जे कर्म पूरब किए हैं खोटे, सहे क्यों नहीं जी रहा, यही तो उतार चढ़ाव है। यही चिंतन करना चाहिए कि जो कर्म किया है वो तो उदय में आएगा ही आएगा। जब भी मैंने कई बार कहा, जो दुख तुमने आया है तुम्हारे जीवन में, निश्चित समझना वो दुख तुमने किसी को दिया है। बिना बीज बोए फसल कभी आ नहीं सकती। दुख आया है तो बीज कभी ना कभी तुम्हारे द्वारा डाला गया था, ऐसा माना जाए। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। निर्मला जी जैन गरोट तैयार है, इनके पश्चात। महाराज जी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, स्वाध्याय को परम तप माना गया है, जबकि वह तो ध्यान को मानना चाहिए। क्योंकि स्वाध्याय के बाद ही तो ध्यान करेंगे, ध्यान में विषय कहाँ से मिलेगा? ध्यान स्वाध्याय करेंगे तो तभी तो ध्यान मिलेगा। लेकिन फिर भी कुछ आचार्यों ने जब स्वाध्याय का वर्णन आया तो उसकी सब लाभ देख करके वर्णन कर गया। सिद्धांत नहीं है ये भावना है, सिद्धांत नहीं है। सिद्धांत होता है अलग चीज, सिद्धांत में नहीं कहा गया, ये भावनात्मक कहा गया। क्योंकि स्वाध्याय के माध्यम से वो ध्यान सब कुछ सीखता है, इसलिए उसने अपने उपकारी भाव के कारण से उसको परम तप कहा। सिद्धांत ग्रंथों में सभी तप बराबर हैं। निर्मला जी जैन गरोड, इनके पश्चात विजया महेश नागपुर तैयार हैं। मेरे आराध्य गुरुवर के चरणों में सत नमन, सत नमन, सत नमन। हे गुरुवर, मेरी जिज्ञासा है कि आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज जी के शिष्य आचार्य श्री है, इनके अलावा और दूसरे शिष्य कौन कौन हैं? बहुत सारे शिष्य हैं। आचार्य कल्प थे, विवेक सागर थे, विनीश सागर थे, सुख सागर थे, सन्मति सागर थे। ऐसे कुछ 5 शिष्य हुए, कुछ की उनके सामने समाधि ही हो गए थे। नमस्तु गुरुवर, नमस्तु। इस महातीर्थ बनने में एक और नाम आया 5 कलश की राशि से। श्रीमती किरण जैन, प्रकाश चंद जैन, दीपक, नेहा, ज्योति, मिष्टी, सागर एवेन्यू भोपाल से। और इनके पश्चात तैयार हैं सुमन जैन गुना। परम उपकारी निर्यापक मुनि श्री के पावन चरणों में कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि वंदन। परम पूज मुनि श्री प्रसाद सागर जी, पुराण सागर जी महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि वंदन। महाराज जी, धागे में गांठ बांधते हैं तो धागा छोटा हो जाता है, और मन में गांठ बांधते हैं तो मन छोटा और खोटा हो जाता है। हम अपने मन को कैसे संयमित रखें कि किसी के व्यवहार से हमारे मन में कोई गांठ ना बंधे? नमोस्तु महाराज जी। गांठ बनती नहीं है, गांठ बांधी जाती है। तो बांधने वाले तो हम ही हैं। एक व्यक्ति ने कहा, बोले महाराज जी मैं सिगरेट छोड़ना चाहता हूँ, वो छोड़ती नहीं है। तो मैंने कहा कोई महाराज में छोड़ती नहीं है। मैंने कहा तुम एक नियम ले लो
कि हम सिगरेट कभी खरीदेंगे नहीं, तो बिना खरीदे के दे देगा। तुमने पैकेट में से मत निकालना, कोई निकाल के दे देगा। तो मन के उंगलियों पे नहीं लेना, कोई मुंह में देगा तो अंत में पकड़े तो तुम ही जाओगे ना। अब कोई मुंह में दे तुम कर लेना तो कैसे जाएगी। इसी प्रकार गांठ तो हमें खुद लगाना पड़ती है। हम गांठ लगाने का त्याग कर दें, अपने आप कभी गांठ लगेगी ही नहीं। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। चंद्रोदय तीर्थ को महातीर्थ बनाने में एक और नाम आया 5 कलश की राशि से। प्रवीण कुमार जी जैन, अरुणा जैन गुड़गांव से, और इनके पश्चात तैयार रहेंगे दीपिका जी जैन बंडा। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। मेरा जब इन सारी मूर्तियों का मैं तो यही कल्पना कर रहा हूँ, मुनि महाराज लोग आएंगे, साधु संत लोग आएंगे, और जब ये देखेंगे कि सारे भारत के निर्माण क्षेत्रों के भगवान यहाँ विराजमान हुए हैं, तुम खुद आकर के जब देखोगे अब एक अलग, क्योंकि मूर्तियां तो सभी जगह हैं, लेकिन निर्माण क्षेत्रों की मूर्तियों का देख करके मुनिराजों को भी ये लगेगा कि बहुत तीर्थ कर लिए, लेकिन चंद्रोदय तीर्थ में तो कुछ और नया ही मिला है। एक बेर के पत्ते बराबर मंदिर, एक चावल के बराबर जो मूर्ति बैठालता है, पद्मनंदी पंचविंशतिकार कहते हैं, उसकी महिमा करने के लिए हम केवली भगवान के पास भी शब्द नहीं है, क्योंकि शब्दों की संख्या तो असंख्यात होती। कोटि जिह्वाओं से भी वर्णन किया जाए एक तंदुल के बराबर और एक बेर के पत्ता बराबर, इसका अर्थ इतना मंदिर होता नहीं है, ये तुलना के रूप में कहा जाता है। और फिर तो भारतवर्ष के सिद्ध क्षेत्रों की मूर्तियां, भारतवर्ष के निर्माण क्षेत्रों की मूर्तियां बैठी, बहुत बड़ी चीज महानुभाव। और वो भी महाराज श्री आपके मन से पहली बार इतनी छोटी राशि से कोई घोषणा की। हाँ, मेरे काम छोटे होते ही नहीं होता है महाराज जी। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री शांतिनाथ दिगंबर जैन, महाअतिशयकारी, सुदर्शनोदय तीर्थ क्षेत्र, आंवला जिला, टोंक, राजस्थान। इस भव्य तीर्थ का भव्य पंच कल्याणक भी किया गया और क्षेत्र को पूज्य मुनिश्री ने नाम दिया श्री शांतिनाथ दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र, सुदर्शनोदय आवा। और साथ ही साथ ये भी बतलाया कि ये तीर्थ सर्वाधिक 4 लाख एनर्जी वाला इस धरा का सबसे अधिक चमत्कारी तीर्थ है। इस तीर्थ का ये परम अतिशयकारी प्रभाव है कि कुछ दिन ठहरने से एवं यहाँ विराजमान श्री 1008 भगवान शांतिनाथ जी की अति प्राचीन प्रतिमा के मंगल अभिषेक एवं पावन शांति धारा के प्रभाव से असाध्य रोग भी ठीक हो, शहरी कोलाहल से दूर एकांतमय साधना के लिए उत्तम इस तीर्थ क्षेत्र में आने वाले यात्रियों के लिए आवास व भोजन की समुचित व्यवस्था है। आप सभी साधर्मी बंधुओं से अनुरोध है कि आप भी सपरिवार महाअतिशयकारी श्री शांतिनाथ दिगंबर जैन सुदर्शनोदय तीर्थ क्षेत्र आवा में पधार कर प्रभु दर्शन कर सुख शांति और समृद्धि प्राप्त करें और तीर्थ की भव्यता के लिए निरंतर जारी निर्माण व विकास कार्यों में सहभागी बन सातिशय पुण्य लाभ लें।